लोग जो है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक है एफएमएस का, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज के ऊपर, जो NABS 6th एडिशन के अंदर उसका जो एफएमएस एफएमएस 7 जो स्टैंडर्ड है वो डील करता है फायर एंड नॉन फायर इमरजेंसीज को, ठीक है, विद इन दी फैसिलिटीज, ये इसको कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ में जो है एक्सटर्नल डिजास्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है, उसी टाइप की हमें प्रैक्टिस करनी होती है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना। NABH के 6th एडिशन के अंदर नॉन फायर इमरजेंसीज को ऐड कर दिया गया, जबकि 5th एडिशन तक फायर की बात करते थे, ठीक है। मैं अपने लेक्चर्स में हमेशा जो है नॉन फायर को उस समय पे भी इंक्लूड करता था, ठीक है, जो मैं एग्जांपल्स देता था कि इसमें ये भी हो सकता है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, जैसे टेररिस्ट अटैक है ना, वायलेंस है, ठीक है, इंटरनल कोई इमरजेंसी हो गई है, इस जो है ये सारी चीजें जो है उसके अंदर जो है डील करते हैं, वो डिटेल में हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसमें 7 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं, 7 तो क्या मतलब A to E, ठीक है। तो A to E के अंदर आप देखोगे कि इसमें क्या बोला है इसके अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स एंड प्रोविजंस फॉर व्हाट, डिटेक्शन, अबेटमेंट एंड कंटेनमेंट ऑफ फायर एंड इवैक्यूएशन इन द इवेंट ऑफ फायर इमरजेंसी। तो फायर इमरजेंसी भी जब मैंने क्लास ली थी क्या बताया था कि हमें सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए, अबेटमेंट होना चाहिए, कंटेनमेंट ऑफ फायर अगर हमसे कंट्रोल नहीं हुई है, एंड अगर एंड इन दैट एंड द इवैक्यूएशन, तो हमारे पास भी इसका प्लान होना चाहिए, ठीक है। तो कोर बी क्या कहता है, प्लान्स एंड प्रोविजन फॉर नॉन फायर इमरजेंसी, ठीक है, यहां क्या कहता है, नॉन फायर इमरजेंसी के। ये कोर का मतलब होता है कि ये तो है ही है, इनको मतलब जो है तो होना ही चाहिए, मैंडेटरी है बिल्कुल। उसके बाद में है कमिटमेंट सी। कमिटमेंट सी क्या कहता है कि डॉक्यूमेंटेड एंड डिस्प्लेज एग्जिट प्लान होना चाहिए। अगर इवैक्यूएशन का हमने डिसाइड किया है फायर मैनेजमेंट ने, तो जो एग्जिट प्लान है वो आपका डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, ठीक है, इन केस ऑफ फायर एंड नॉन फायर दोनों टाइप की इमरजेंसीज के लिए। कमिटमेंट डी क्या बोलता है, मॉक ड्रिल्स एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ्स प्रैक्टिस होनी चाहिए। वंस इसका मतलब कि साल में 2 से 3 बार जो है कर सकते हैं और करनी चाहिए। एंड कमिटमेंट ई क्या है, मेंटेनेंस प्लान, जो कि जो भी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं फायर बुझाने के लिए, कोई और पर्पस के लिए, ठीक है, तो वो जो है उस इक्विपमेंट का और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है आपका मेंटेनेंस प्लान आपका होना चाहिए, सो दैट कि अगर हम ये चीजें, तो ये चीजें इसमें कवर की गई हैं। तो कोर ए क्या कह रहा है, अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर इसको डिटेल में हम करें तो कि ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लान्स एंड प्रोविजन फॉर अर्ली डिटेक्शन, अबेटमेंट, कंटेनमेंट एंड इवैक्यूएशन इन द इवेंट ऑफ फायर इमरजेंसी। फायर इमरजेंसी मैंने बड़ी डिटेल में मैंने क्लास ली है, ठीक है। तो इसमें जो बताया था आपको कि उसके अंदर बर्निंग ऑफ फ्लेमेबल आइटम्स, कौन कौन से आइटम्स मैंने हमने बताए थे, A to E जो बताए थे, ठीक है। एक्सप्लोजन है, शॉर्ट सर्किट के बारे में जो है टाइप E जो आपकी फायर है, ठीक है, कोई नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई फायर लग रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है इनकॉम्पिटेंस की वजह से, ठीक है। एंड एडिक्वेट जो है एंड क्वालिफाइड पर्सनल होने चाहिए। क्वालिफाइड पर्सनल की बात क्या, जैसे हमारे पास हमने फायर ऑफिसर, फायर जो है एग्जीक्यूटिव, ये लोग जो हमारे पास है फायर पर्सनल है, ठीक है, और जो सबको जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बेसिकली एडिक्वेट एंड क्वालिफाइड पर्सनल, मैं इसमें ऐड कर रहा हूं कि एडिक्वेट क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सनल शुड बी, ठीक है। देन कहते हैं फायर सेफ्टी मेजर इन प्लेस टू मिनिमाइज दी, तो फायर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, कौन से होने चाहिए कि फायर लगती तो स्मोक भी होता है, तो स्मोक से हैंडल करने के लिए, स्मोक से डील करने के लिए भी हमारे पास में जो है सिस्टम होने चाहिए, जैसे हमारे पास में स्मोक एक्सट्रैक्टर्स हैं, ठीक है। देन एडुकेट ट्रेनिंग प्लान होना चाहिए कि जो ट्रेनिंग जो है बीच बीच में हम लोग जो करते हैं, एंड शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ मॉक फायर ड्रिल्स, ठीक है, इनके लिए कंडक्ट जो होना चाहिए। ये कैसे होता है मॉक फायर ड्रिल या टेबल टॉप एक्सरसाइज की, भाई जो है बैठ करके आप डिस्कस करते हो मैनेजमेंट वाले लोग, ठीक है, कि भाई अगर ये इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको डिटेल में अगर हम करें, उसके साथ में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन इज मस्ट। अगर हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसका मतलब हमने काम नहीं किया है या नहीं कर। जो एग्जिट प्लान है, जिसको एवैक्यूएशन प्लान भी बोलते हैं, आपने देखा होगा कि हर फ्लोर पे हम लोगों ने लगाए हुए हैं। हैव एवैक्यूएशन प्लान फॉर पेशेंट, स्टाफ एंड विजिटर्स, ठीक है। ये सबके लिए जो एवैक्यूएशन प्लान है बेसिकली प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड इसलिए करते हैं सो दैट कि जो भी इंसान वहां पे घूम रहा है
चाहे वो पेशेंट हो, चाहे उसका अटेंडेंट हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे वेंडर हो, कोई भी हो, तो उनको जो है वो अपना हर फ्लोर के ऊपर देख सकें कि भी एग्जिट प्लान क्या है, और वो भी डायग्रामेटिक जो है बनाया हुआ होता है, लगा हुआ है। एंड डेडिकेटेड इमरजेंसी इल्यूमिनेशन सिस्टम, जैसे हमने अपने हॉस्पिटल के अंदर जो है बल्ब्स लगे हुए हैं, जब लाइट जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑन हो जाते हैं और आपको एक मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इल्यूमिनेशन लाइट मिल जाती है। The organization shall take care of fire emergencies by identifying fire emergency, जो जैसे पहले बताया है, कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करके। हमेशा एक याद रख लेना, लियाजन विद सिविल अथॉरिटीज इंक्लूडिंग पुलिस, ये होना चाहिए, ठीक है। लाइजन होगा आपका, आपके पास आपके पास उनका नंबर होगा, ठीक है, तो आप इमीडिएटली इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट जो है सिविल अथॉरिटीज के साथ में, पुलिस के साथ में हम जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे पुलिस वाले हो, ट्रैफिक वाले, कोई भी, ठीक है। और फायर ब्रिगेड वालों के साथ में भी लाइसेंस इज मस्ट। देन आता है आपको इसका कोर बी क्या है। कोर बी क्या कहता है कि नॉन फायर इमरजेंसीज के लिए कि प्लानिंग एंड प्रोविजन नॉन फायर इमरजेंसी। नॉन फायर इमरजेंसी क्या कहता है कि एग्जांपल क्या है, टेररिस्ट अटैक, इन्वेजन ऑफ स्वार्म्स ऑफ इंसेक्ट। कोई एग्जांपल है, किसी को पता है कि किस टाइप के इंसेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे? मधुमक्खी है, टिड्डी है ना। आपने सुना होगा टिड्डी का कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी, ठीक है। तो उस टाइप का अर्थक्वेक के समय पे जो है, फ्लड्स जैसे अब जब आते हैं बरसात के टाइम पे, ठीक है। स्ट्रे एनिमल्स, सपोज कई सारे स्ट्रे एनिमल घुस गए, है ना, गाय घुस गई है या कोई और एनिमल घुस गए, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, डॉग्स हैं, जैसे डॉग का पैक ऑफ डॉग्स जो आगे करते हुए, तो आपको सिस्टम वो कर देते हैं। एंड सिविल ऑर्डर अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, एंटी सोशल बिहेवियर बाई पेशेंट्स एंड रिलेटिव, ये भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया कि सब गांव का गांव, फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, गांव का 100 200 400 लोग आ गए, ठीक है, कैसे मैनेज करोगे उसको, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल, एग्जिट प्लान जो है, एग्जिट प्लान इसका भी एग्जिट प्लान होना चाहिए, ठीक है, जो है ईस्ट फ्लोर पे होना चाहिए, लिफ्ट के आसपास लगा होना चाहिए, ठीक है। इनसाइड क्लोज्ड एरिया जो है अंदर भी लगा होना चाहिए, ठीक है। फायर साइनेजेस डिस्प्ले होने चाहिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पूरे हॉस्पिटल में या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। एग्जिट डोर शैल रिमेन ओपन, मैंने पहले भी अपने लेक्चर में बताया था फायर वाले में कि एग्जिट डोर जो होते हैं, जो एग्जिट जो है, जैसे फायर एग्जिट हो या जो भी एग्जिट डोर है, वो उनको कभी लॉक नहीं करते, ठीक है। लॉक करते हैं तो उससे फिर क्या होता है, आप ट्रैप हो जाते हैं वहां पे। देन क्या कहता है कि नेशनल बिल्डिंग कोड जो है उसके हिसाब से जो है उसको फॉलो करते हैं, उसको जो है सिक्योरिटी गाइडलाइंस, साइनेजेस, मेंटेनेंस ऑफ रिफ्यूज एरिया। रिफ्यूज एरिया समझते हो जहाँ पे कि आप जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कहीं पे भी है और कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो जहाँ पे आप इकट्ठे होंगे, ठीक है। तो जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो जो है 7th फ्लोर पे, 11वें फ्लोर पे, इस टाइप से जो है उनके रिफ्यूज एरिया बने होते हैं, जहाँ पे इन केस ऑफ फायर और अदर इमरजेंसीज, ठीक है। सपोज आप सी शोर के एरिया में है या कहीं बाढ़ का एरिया है ना, बिहार का खूब बाढ़ आती है, तो वहाँ पे बाढ़ आएगी तो हॉस्पिटल में भी आएगी, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपको मैनेज करने के लिए आपका प्लान होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड प्लान होना चाहिए। उसी के हिसाब से इवैक्यूएशन करना है तो उसमें जो अपवर्ड इवैक्यूएशन हो जाएगा, ठीक है। फायर हो तो डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों टाइप के इवैक्यूएशन होते हैं, तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। मॉक ड्रिल्स जो है कमिटमेंट डी क्या कहता है, मॉक ड्रिल्स की बात करता है। जो मॉक ड्रिल्स क्या है, 1 से 6 मंथ है, ठीक है। इसलिए 2 से 3 प्रैक्टिस जो है मॉक ड्रिल की होती है, जैसे कि हम लोग इसमें करते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। जो इसमें जो है द प्लान कैन बी टेस्टेड यूजिंग फायर नॉन फायर इमरजेंसी, आप कर सकते हो कि किसी भी लेवल पे कोई सोच के। मैंने बताया ना आपको टेबल टॉप एक्सरसाइज, जहाँ पे कि आप टेबल के सामने के अराउंड द टेबल बैठ करके डिस्कस करते हो कि ये चीज़ें करेंगे, ये करते हैं, या मॉक ड्रिल के बाद आप डिस्कस करो, ठीक है। तो वो टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी एंड देन द मॉक ड्रिल्स आर, जिसमें कि एक्चुअल चीज़ नहीं होती है, आप मॉकिंग करते हो बेसिकली कि पेशेंट इवैक्यूएशन कैसे करना है, ठीक है, फायर कैसे बुझानी है, ये सब चीज़ें जो है, या कोई दूसरा कोई टेररिस्ट अटैक होता है या स्ट्रे एनिमल्स आ गए या कुछ और होगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि आप जो है जब ये करते हैं तो जो असेसमेंट टीम होती है वो असेसमेंट टीम अपने पॉइंट्स बना नोट करती है हर डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। डीब्रीफिंग होती है उसके बाद में कि भाई हमने जो प्रैक्टिस की थी उसका क्या निकला, ठीक है। एंड कोई प्रिवेंटिव या करेक्टिव एक्शन है तो उसका जो है बैठ करके डिसाइड होता है, देन उस पर एक्शन होता है। कमिटमेंट ई क्या है FMS 7 का, कि मेंटेनेंस ऑफ प्लान फॉर इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर,
कि जितने भी हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, चाहे फायर से रिलेटेड यूज कर रहे हैं या अदर देन फायर इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका मेंटेनेंस प्लान होना चाहिए, सो दैट कि at any given point of time 24/7 all the equipments are maintained. ये नहीं होना चाहिए कि नहीं तो हमने सोचा कि जो है बाद में करेंगे, नहीं, इक्विपमेंट ये, क्योंकि ये कोई भी आपका डिजास्टर है, कोई भी इमरजेंसी है, चाहे वो फायर की हो चाहे नॉन फायर इमरजेंसी है, वो आपसे पूछ के नहीं आएगी, आपको बता के नहीं आएगी। इमरजेंसी होती है इसलिए क्योंकि आपको अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, ठीक है। देन मेंटेनेंस प्लान शैल एड्रेस इंस्पेक्शन ऑफ आइटम, जो कि वीकली डेली इंस्पेक्शन, वीकली इंस्पेक्शन, मंथली या व्हाटएवर जो है, टेस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। बीच बीच में कहते हैं जैसे फायर के इक्विपमेंट्स हैं तो कम से कम साल में एक बार तो एक इक्विपमेंट का नंबर आना चाहिए टेस्ट होने के लिए, ठीक है। प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की प्रिवेंटिव ब्रेकडाउन अलग होता है जो कि आपका पीरियोडिक होता है, एंड ब्रेकडाउन जब भी कोई भी आइटम ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। दिस मेंटेनेंस प्लान शैल एडर टू मैन्युफैक्चरर्स, मेंटेनेंस प्लान जो है ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और जो मैन्युफैक्चरर जो आपको गाइडेंस देता है कि आपको ये आपको इसका वीकली मेंटेनेंस करना है, ये करेंगे, डेली मेंटेनेंस में ये करेंगे, मंथली मेंटेनेंस में ये करेंगे, 6 मंथली मेंटेनेंस में ये करेंगे, ईयरली मेंटेनेंस में ये करेंगे, ठीक है। तो वो जो मैन्युफैक्चरर जो है आपको उसके उस पैम्फलेट में सब लिखा होता है, ठीक है। एंड जो गवर्नमेंट की जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, उसके हिसाब से जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है अथॉरिटी बनी हुई है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई है, तो उनके बीच में जो गाइडलाइंस डायरेक्शंस आती हैं, दैट दोज गाइडलाइंस हैव टू बी फॉलोड, हमें फॉलो करनी होती है और अपने को अपडेट रखना होता है, ठीक है। तो ये जो है थियोरेटिकल एस्पेक्ट जो है, एक जस्ट मैंने रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप लोगों को बता दिया। अब हम जो है, जो हम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस किया है, या जो मैंने जो एसओपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो आप लोगों को जो है अभी बताएंगे हम इसको। लाइट्स ऑन कर लीजिए प्लीज, ठीक है।